आज हुकूमत ने 170 अरब रुपए के नए टैक्सेस का ऐलान कर दिया। ये मिनी बजट है। मिनी बजट किस्तों में आ रहा है। पहले बिजली गैस की कीमतों की शक्ल में आया, फिर कुछ अखराजात कम किए गए हैं जो आपको इन फिस्कल मयर्स में नज़र नहीं आए। उसमें ख़ास तौर पर जो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसकी काफ़ी ज़्यादा कटिंग की जाएगी, क्योंकि वैसे जो इस साल का बजट खसारा है वो पूरा नहीं होता। तो IMF की जो मुतालबात थे उसमें बिजली की कीमत बढ़ाना था, गैस की कीमत बढ़ाना था, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें एडजस्ट होंगी अपने वक्त के मुताबिक और पेट्रोलियम लेवी भी लगेगी। उसके साथ GST की शरह काफ़ी ज़्यादा ऊपर की गई हैं। मैं ऑन एयर इन इकदामात की मुखालफत नहीं करता, इसलिए कि IMF का जब प्रोग्राम रुका हुआ है, आपकी कोई भी दोस्त मुल्क हो या मल्टीलैटरल एजेंसी हो आपको $1 भी उधार देने पे तैयार नहीं है। हाथ आपके बंधे हुए हैं और मुल्क इस कदर मुश्किल में है कि कोई भी कारोबार इस वक्त चलना मुश्किल है, मुहाल है। तो जितनी ताख़ीर हुई है 2-3 माह, वो भी काबिल माफ़ी नहीं है। इसलिए वक्त पे इनको अमल करके तो प्रोग्राम की बहाली, ताकि पाकिस्तान के अंदर जो डॉलर्स हैं वो आने शुरू हों, लोगों का कारोबार चले। जो 10,000 12,000 कंटेनर शिप्स पोर्ट के ऊपर पड़े हुए हैं उनकी बहाली का अमल शुरू हो, वो आएँ और लोगों की ज़िंदगी आगे चलनी शुरू हो जाए। लेकिन इसकी जस्टिफिकेशन जब भी मैं दूँ कि ये इकदाम करने चाहिए कि IMF का प्रोग्राम शुरू हो जाए, तो उसके साथ मुझे 85 मेंबर्स की शहबाज शरीफ की काबीना है उसको मैं जस्टिफाई नहीं कर सकता। ये काबिल शर्म भी है और काबिल अफसोस भी है कि हम कहें कि बिजली के बिलों के ऊपर तो हम आपसे कुर्बानी मांगते हैं, आपको पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ज़्यादा देनी है, हमने आपसे 50 रुपये टैक्स भी लेना है हर 1 लीटर के ऊपर, इसलिए कि हमारे से खसारा नहीं पूरा होता। तो लेकिन 85 रुकनी कबीना हमने रखनी है, इसलिए कि हमारे पास 13 पार्टियाँ हैं जो उसके बगैर हमारे साथ चल नहीं सकती। तो देयर इज़ नो जस्टिफिकेशन जिसके मुताबिक आप लोगों को बता सकें कि ये पूरा जहाज़ भर के, एक जहाज़ में भी ये बंदे नहीं पूरे आएंगे, इतनी बड़ी काबीना हो गई है। तो या तो उसको सबकी तनख्वाहें बंद कर दें, उनकी गाड़ियाँ वापस ले लें, कोई उनको TA ना दें। 1.5-2 लाख रुपया जो कराची से बंदा आता है उसको आने और 1.5-2 लाख रुपया जाने का मिलता है, 4-5 लाख रुपया एक दिन का उसकी कॉस्ट आती है। तो या तो इसको ज़ीरो कॉस्ट के ऊपर कर दें, शहबाज शरीफ साहब ये हिम्मत दिखा दें, अदरवाइज़ फिर चलता बने, घर चले जाएँ, नए इलेक्शंस की तरफ चले जाएँ। 85 बंदों के साथ कोई इसकी जस्टिफिकेशन नहीं है मेरे पास। फिर इसी तरीके से बाज़ ऐसे एरियाज़ हैं जिनके ऊपर टैक्स लगना चाहिए था। आप मशरूबात के ऊपर लगा दें, शादी हॉल के ऊपर लगा दें, बाकी चीज़ों पे लगा दें, ठीक है। जब मुश्किल सूरत हाल हो तो सब चीज़ों को जायज़ करार देना चाहिए। लेकिन साथ रियल स्टेट को क्यों बख्शा गया? इसलिए कि वहाँ बड़े पावरफुल सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी उसके बेनिफिशरी हैं, उससे पैसा कमा रहे हैं। वहाँ डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। कोई 1.5-2 हज़ार अरब रुपया उस सेक्टर में गया है, क्यों नहीं उसकी डॉक्यूमेंटेशन को इन्फोर्स किया गया? तो वहाँ पर आपको कोई रियाज़ मलिक मिल जाता है। रियाज़ मलिक के ऊपर 50 अरब रुपया इमरान खान की हुकूमत ने उसको वापस किया था, वो पैसा जो पाकिस्तान से लूटा हुआ गया था। मेरे ख्याल में इमरान खान के ऊपर एक केस जिसमें जान थी सबसे ज़्यादा, वो वही केस था। लेकिन सबसे ज़्यादा जिस केस के ऊपर मिट्टी डाल के उसको छुपाने की PDM की हुकूमत ने कोशिश की, वो भी वही केस है। उसके अंदर कोई बेनिफिशरी बैठे होंगे PDM के अंदर भी जो नहीं चाहते वो केस सामने आए। वहाँ 5-6 अरब का अगर फ़ायदा इमरान खान को मिला है, वो ट्रस्ट बना के अलकादर का, और यहाँ बनी गाला में भी ज़मीन लिया, तो हो सकता है कि 5-6 अरब का फ़ायदा लेने वाले PDM के अंदर भी बैठे हों। तो ये दुरुस्त नहीं है। इसी तरीके से जो रिटेल ट्रेड है पाकिस्तान में, वो हमारे लाडले बच्चे हैं। पाकिस्तान जिए या मरे उसके ऊपर टैक्स नहीं लगना चाहिए। जो इस साल लगा भी था वो मिफ्ता ने बजट में लगाया था, और मरीम नवाज़ की फरमाइश के ऊपर उसको भी वापस ले लिया। ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। जब हर एक बंदा कुर्बानी मांगते हैं आप उससे, बिलों पे इस पर भी लगा दो, उस पर गैस पे लगा दो, इसके पेट्रोलियम के 1 लीटर पे लगा दो, बाइक वाला वो जो पेट्रोल डलवाता है उससे भी 50 रुपये का टैक्स ले लो, तो वो क्यों नहीं? वो लाडले बच्चे ख़ास क्यों हैं? तो ये 2 एरियाज़ ऐसे हैं, जब तक आप इंसाफ के साथ आगे नहीं चलेंगे, रियल स्टेट और रिटेल ट्रेड, तो बददियानती इसमें नज़र आती है। मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर सकता। सियासी मैदान के अंदर सूरत हाल ये है कि इमरान खान की आज 2 केसेस लगे हुए थे। एक उनका केस था इलेक्शन कमीशन के सामने जो हुल्लड़बाजी हुई थी उसके ऊपर, वो एंटी टेररिज्म कोर्ट के अंदर चल रहा था, और दूसरा उनका फॉरेन फंडिंग का केस है जो बैंकिंग कोर्ट के सामने था। दोनों मामला संजीदा नौयत के हैं और काफ़ी देर से उनको अबूरी ज़मानत मिलती जा रही थी, क्योंकि उनके ऊपर कातलाना हमला हुआ और ज़ख्मी थे। बिल्कुल जायज़ थी, कोई नाजायज़ बात नहीं थी। लेकिन अब स्टेज वो आ गई कि जजेज़ ने कहा कि आपको काफ़ी टाइम मिल चुका है, अब जब तक वो खुद पेश नहीं होंगे, ये एक कानून की ज़रूरत है कि बेल तब तक कन्फर्म नहीं होती जब तक फ़िज़िकली आप जाके पेश नहीं होते। जाएँ वहाँ अदालत के सामने पेश हों, फिर आप चले जाएँ। तो वो पेश नहीं हुए, लेकिन उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चले गए। दोनों अदालतों ने उनकी ज़मानत कैंसिल कर दी। जो बैंकिंग कोर्ट वाली ज़मानत थी उस पर तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 22 तक का उनको टाइम दे दिया। जो दूसरी अदालत थी उसकी उन्होंने टाइम नहीं दिया, उन्होंने कहा पेश हो, नहीं तो फिर ज़मानत आज कैंसिल है, खारिज है। उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट का एक रास्ता था कि वहाँ हिफाजती ज़मानत लेकर इस्लामाबाद आ जाए, आना फिर भी पड़ेगा अदालत के सामने, उसका रास्ता नहीं है। तो लाहौर हाई कोर्ट के जो जज साहब हैं उन्होंने कहा कि आप यहाँ आ जाएँ तो फिर मैं आपकी ज़मानत की दरख्वास्त सुन सकता हूँ, वैसे सुन नहीं सकता।
पहले तो इन्होंने तासुर ये मिला हमें कि ये जाएंगे, शाम 8 बजे की तलबी थी तो 8 बजे जाएंगे, लेकिन 8 बजे जाके इन्होंने अदालत के सामने फिर अपने इस्तदलाल कुछ पेश करने की कोशिश की। तो जज साहब ने कहा है कि आप एम्बुलेंस पे आएँ, आप स्ट्रेचर पे आएँ, लेकिन एक दफ़ा ख़ुद को सामने अदालत के सबमिट करेंगे, फ़िज़िकल प्रेजेंस करेंगे, तो तभी मैं आपकी बेल दे सकता हूँ, वैसे मैं बेल आपकी नहीं दे सकता। तो आधे घंटे का उन्होंने वक्त दिया इमरान खान की जमात को और उनके वकला को। अगर आधे घंटे के अंदर ये जवाब देते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर वो सूरत हाल इनके लिए ख़राब हो सकती है। तो इमरान खान के जो भी मशीर हैं, मुझे मालूम नहीं है इनकी लीगल टीम के अंदर कौन है, सियासी मशीर कौन है, या कोई रूहानी शख्सियत इनको मशवरा दे रही है कि अदालत नहीं जाना, लेकिन कानून और अकल का तकाजा ये है कि आप अदालत के सामने जाइए और अपनी बेल कन्फर्म कराइए। वो केस इतना बड़ा नहीं है क्योंकि बम चलाए हुए हैं, दहशत गर्दी के, सुसाइड हमला हो गया, लेकिन ना जाना उसको संगीन बना देगा। तो ये दुरुस्त स्ट्रेटजी नहीं है। स्ट्रेटजी जो है वो अकली तकाज़ों के ख़िलाफ़ है जो इस वक्त इमरान खान की है।